आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि तीन संख्याओं का योग -1 है। यदि हम दूसरी संख्या को 2 से गुना कर और तीसरी संख्या को 3 से गुना कर जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि हम तीसरी संख्या को पहली और दूसरी के योगफल से घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण निकाय के रूप में पहले हमें इस बात जो हमें दिया है उसे लिखना है और फिर आव्यूह के प्रतिलोम कर संख्याएं निकालनी है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले माना संख्याएं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है तथा तीसरी संख्या z है। अब देखिए प्रश्न में लिखा है इन संख्याओं का योग, अर्थात हमारी तीन संख्याएं x, y और z है। तो तीन संख्याओं का योग x प्लस y प्लस z बराबर है -1 के, समीकरण संख्या 1। फिर कहा है यदि हम दूसरी संख्या को 2 से गुणा करें, दूसरी संख्या में 2 से गुणा कर दें और तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर, तीसरी को 3 से गुणा कर दें, जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। ये समीकरण संख्या 2 है। फिर लिखा यदि हम तीसरी संख्या को, तीसरी संख्या है हमारी z, पहली और दूसरी के योगफल से घटाते हैं। पहली और दूसरी का योगफल क्या होगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई में से तीसरी संख्या को घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त होगा। ये समीकरण संख्या है 3। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमें रैखिक समीकरणों का निकाय प्राप्त हो गया। अब हमें आव्यूह के प्रतिलोम द्वारा इसे हल करना है, अर्थात आव्यूह विधि के प्रयोग से हमें वही संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। अब देखिए a क्या है? x y z के गुणांकों का आव्यूह। तो x पहली समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। समीकरण 2 में x का गुणांक 0, y का गुणांक 2, z का गुणांक 3। समीकरण 3 में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक -1। और x क्या है? x y z का आव्यूह, चरों का आव्यूह, और b क्या है? अचर का आव्यूह। -1 5 -1। ठीक है। तो ये आपका ax बराबर b के स्वरूप में हमने रैखिक समीकरण के निकाय को लिखा। तो यहां से हमें a प्राप्त हुआ, a आ गया 1 1 1 0 2 3 1 1 -1 का आव्यूह या 3 गुणा 3 का आव्यूह, या हमने इसे सारणिक के रूप में लिखा। सारणिक के रूप में क्यों लिखा? क्योंकि हमें प्रतिलोम द्वारा वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सारणिक के रूप में जब हमने इसे लिखा तो ये आ गया 1 1 1 0 2 3 1 1 -1। अब देखिए 3 गुणा 3 का सारणिक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? सारणिक a बराबर पहला अवयव, पहला अवयव आपका 1 है। अब देखिए इसके साथ जो पंक्ति है और स्तंभ है, इसे हटाकर जो हमारे पास सारणिक बचता है वो इसके गुणा में 2 1 3 -1 -1। देखिए ये आपका दूसरा अवयव है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसके साथ जो पंक्ति और स्तंभ हटाकर जो बचता है वो इसके गुणा में 0 1 3 -1 प्लस 1, और इसे पंक्ति और स्तंभ को हटाकर बचता है 0 2 1 1। ठीक है। और इस सारणिक को हमने इसके साथ लिख दिया। अब देखिए 2 गुणा 2 का सारणिक किस प्रकार हल किया जाता है? सारणिक a बराबर 2 गुणा -1 के 2 -3 गुणा 1, कैची गुणन द्वारा हम इसे, देखिए सारणिक a का मान आ गया -4, जो कि 0 के बराबर नहीं, क्योंकि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अर्थात हम a इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारी एक समीकरण है ax बराबर b, इसमें दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b। अब क्योंकि हम जानते हैं a इनवर्स a बराबर होता है i के, तो ix बराबर a इनवर्स b। अब क्योंकि ix बराबर होता है x की,
तो x बराबर a इनवर्स b। तो इस समीकरण में a इनवर्स और b का मान रखकर हम इसे संख्याएं ज्ञात करेंगे। अब a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स होता है एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक, और एडजॉइंट a क्या है? a के सहखंडज आव्यूह का परिवृत्त आव्यूह। माना a के सहखंडज आव्यूह c बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, जहां पर a11, a12, a13 क्या है? आव्यूह a के अवयवों के सहखंड है। तो अब हम आव्यूह a के अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। माना आव्यूह a के अवयव aij का उपसारणिक mij है तथा aij का सहखंड aij है, तब कैपिटल aij बराबर है -1 की घात i प्लस j mij। ठीक है। अब हम a11 का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो क्या आ जाएगा? a11 बराबर -1 की घात 1 प्लस 1 और m11 क्या है? आव्यूह a के अवयव a11 का उपसारणिक। तो सबसे पहले हम आव्यूह a लिख लेते हैं। अब देखिए a11 क्या है? a11 है ये। तो इसके साथ जो पंक्ति और स्तंभ हटाकर जो सारणिक बचता है उसका मान 2 1 3 -1, या a11 क्या आ जाएगा? -1 की घात 2, 2 गुणा -1 -2 -3 गुणा 1 -3, तो -2 -3 -5। इसी प्रकार हम a11, a12, a13 सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हमने सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब a का सहखंडज आव्यूह c बराबर -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। एडजॉइंट a का मान क्या आ जाएगा? एडजॉइंट a क्या है? c का परिवृत्त आव्यूह, या c ट्रांसपोज बराबर आएगा c ट्रांसपोज -5 3 -2। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवृत्त आव्यूह कहते हैं। तो ये एडजॉइंट आ गया। इसी प्रकार हम a इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक। a का सारणिक क्या है हमारा? 1/4 माइनस के 1/4 और माइनस के 5 2 1 3 -2 -3 -2 0 2। ठीक है, यह आपका इनवर्स का आव्यूह है। अब क्योंकि हम जानते हैं x बराबर होता है a इनवर्स b, अब b किसका आव्यूह है? b है -1 5 और -1 का आव्यूह। b है -1 5 और -1 का आव्यूह। a इनवर्स क्या है? a इनवर्स है आपका माइनस के x है आपका xyz का आव्यूह। ठीक है, बराबर a इनवर्स माइनस के 1/4 माइनस के 5 2 1 3 -2 -3 -2 0 2। ठीक है, अब a इनवर्स और b की आपस में गुणा करने पर x y z माइनस के 1/4 -5 गुणा -1 5 2 पंजे 10 1 गुणा -1 -1। ठीक है, 3 गुणा -1 माइनस के 3 -2 गुणा 5 माइनस के 10 -3 गुणा 1 प्लस के 3। ठीक है, 2 गुणा -1 प्लस के 2 प्लस 0 गुणा 5 0 प्लस 2 गुणा -1 -2। ठीक है, या xyz आव्यूह बराबर आ गया माइनस के 7/2 5/2 और 0 के। इन दोनों आव्यूह की तुलना करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। पहली संख्या माइनस के 7/2, दूसरी संख्या 5/2 और तीसरी संख्या z बराबर 0। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।